नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा कैलासा बुआ भीमा की बिरादरी वाले लोगों को भीमा को विद्यालय जाने और पढ़ाई करने पर मजबूर करते हैं। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। कैलासा बुआ अपने घर में आपस में बातचीत करती हैं और कहती हैं, अब भीमा फैसला लेकर दिखाए कि वह पढ़ेगी। जब समस्या पूरी बिरादरी के भूख की हो तो फैसला नहीं कर पाएगी। जब काम ना हो तो भूख के आगे बड़े बड़े हार जाते हैं। कैलासा बुआ का बड़ा बेटा कहता है, इसी को तो ताकत और राजनीति कहते हैं। अभी बुआ का छोटा बेटा आ जाता है और कहता है, कमाल है भैया, ताकत राजनीति ये सब क्या है। भूख की आग इतनी भयानक होती है, भूख की आग इतनी भयानक होती है कि व्यक्ति चाह कर भी उससे परे नहीं सोच सकता। लेकिन यह याद रखिएगा, जिस दिन उनकी लड़ाई भूख से थोड़ी भी आगे हुई, उस दिन क्रांति आएगी और वह वहाँ से जाने लगता है। कैलासा बुआ कहती है, ये क्या तुम भी आज खाना नहीं खाओगे या उन छोटी बिरादरी वालों के साथ तुम भी भूखे रहोगे। फिर वह बहुत दुखी होकर कहता है, अब और तो हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, भूखे रह सकते हैं तो रहेंगे। और वह वहाँ से चला जाता है। इधर भीमा अपनी बिरादरी वालों से कहती है, हम दोनों करेंगे, पढ़ेंगे भी और आप सबका रोजगार भी बचाएंगे, बस विश्वास कीजिए आप लोग। वो लोग कहते हैं नहीं है विश्वास। भीमा पूछती है क्यों? वह व्यक्ति कहता है, हम तुम्हारी बात का विश्वास करें और वो लोग जो सालों से ताकत दिखाते आ रहे हैं उनका विश्वास ना करें। सभी लोग भीमा को समझाते हैं। भीमा बहुत दुखी हो जाती है। तभी भीमा की माँ आती है और कहती है कि विश्वास का आधार हम देते हैं और कहती है, बस कल भर का समय दे दीजिए, हम जो चाहते हैं करने दीजिए। फिर भी अगर भीमा कोई रास्ता नहीं निकाल पाई तो परसों सुबह उसको लेकर यहाँ से कहीं चले जाएंगे। बरसों से जानते हैं आप सब हमको कि धनिया अपनी बातों से मुकरती नहीं है। भीमा के पिता नाराज होकर कहते हैं, पगला गई हो, कहाँ जाएंगे हम। भीमा की माँ कहती है, कहीं चले जाएंगे और हमारे जाने पर वो बाबू लोग भी सहज हो जाएंगे। बस रात भर तक का समय दे दीजिए, हम आप ही के साथ के हैं, आप ही के बीच के हैं और आपके ही बिरादरी के हैं, बस कल भर तक का समय दे दीजिए। सभी लोग कहते हैं नहीं। फिर पीछे से कोई हाँ कहता है और फिर सभी लोग हाँ कहते हैं और कहते हैं, चलो अच्छा तुम्हें दिए एक दिन का समय। वैसे तो उन बाबू साहब की हर बात मानते आए हैं, इस बार तुम्हारी बात मान लेते हैं। भीमा खुश होकर कहती है, रुकिए हम अभी आए। और वह वहाँ से चली जाती है और एक बाल्टी पानी लाती है और कहती है, आइए मुंह धो लीजिए। सभी लोग अपना अपना मुंह धो लेते हैं। भीमा की माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है और वह सब वहाँ से चले जाते हैं। भीमा बैठकर कहती है, बाबा साहब एक दिन का समय मिला है, क्या करें हम। बाबा साहब जी कहते हैं, भीमा वो तो तुम जानो। भीमा कहती है, आप बताइए। इससे पहले जब हम विद्यालय में एक बार फंसे थे तो आप ये कह रहे थे कि हम सोचकर निर्णय करेंगे और अभी भी आप वैसे ही कह रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? जब सबसे मुश्किल क्षण होता है तब आप ऐसे ही जवाब देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है। भीमा कहती है, यही जरूरी है तो ठीक है, खुद ही सोचते हैं, आप जाइए यहाँ से। भीमा नाराज हो जाती है और नाराज होकर कहती है, आप जा क्यों नहीं रहे हैं? ठीक है, आप नहीं जा रहे हैं तो हम ही चले जाते हैं। बाबा साहब जी भीमा को रोकते हुए कहते हैं, भीमा नाराज मत हो और कहते हैं, भीमा ये जरूरी नहीं है कि जब तुम्हें प्यास लगे तो पानी पिलाने वाला हर समय तुम्हारे साथ हो। ठीक वैसे ही ये भी जरूरी नहीं है कि हर समय मुसीबत के समय में तुम्हें रास्ता दिखाने वाला तुम्हारे साथ हो। और सच बोलूं तो वही क्षणों में जो फैसले लेते हैं उसी से व्यक्ति का निर्माण होता है। भीमा कहती है, मगर बाबा साहब इतना सा दिमाग है हमारा और इतने से दिमाग में इतना सारा सोचेंगे तो फट नहीं जाएगा। बाबा साहब जी हंसते हुए कहते हैं, नहीं नहीं फटेगा, क्योंकि हमारे दिमाग की क्षमता मुश्किलों से कई गुना ज्यादा होती है। ये विश्वास करो और ध्यान से सोचो तो मुसीबत का हल अपने आप मिल जाएगा। भीमा आंख बंद करके सोचती है। भीमा की माँ ये सब देखकर खुश होती है। भीमा के पिताजी कहते हैं, ये क्या कर रही है? ऐसे तो धीरे धीरे सब लोग इसे पागल कहने लगेंगे।
भीमा की माँ कहती है कहने दीजिए, अभी तो बस उसको देखिए। उसको और बाबा साहब के संबंध में भीमा के पिताजी कहते हैं ये सब भ्रम है, बाबा साहब को गए इतने साल हो गए हैं। भीमा की माँ कहती है जाने दीजिए, ऐसा भ्रम हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ। हमको भी ऐसा भ्रम हुआ होता तो हम भी पढ़ने को जरूर सोचते। भीमा कहती है मिल गया उपाय। भीमा की माँ खुश होकर कहती है क्या उपाय मिल गया? भीमा कहती है सुबह होने दीजिए माई, सीधा कैलासा बुआ को बताएंगे। सोचा भी नहीं होगा उन्होंने, ऐसा उपाय मिला है। सुबह हो जाती है, भीमा के बिरादरी वाले लोग आते हैं और कहते हैं भीमा हम तो चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तो बता वहाँ चल करके कहेगी क्या? भीमा कहती है बस एक दिन दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और सब लोग वहाँ से जाते हैं कैलासा बुआ के घर। इधर कैलासा बुआ का बेटा कहता है अम्मा हमको लगता है भीमा का केस रात भर में सुलझ गया होगा, वो खुद ही नहीं आएगी शर्म के मारे। तभी कैलासा बुआ का छोटा बेटा कहता है भीमा आ रही है भैया, और साथ में उसके सारे बस्ती वाले भी आ रहे हैं। कैलासा बुआ कहती है गलत देखा होगा। बेटा कहता है नहीं हम गलत नहीं देखे हैं, भीमा के पीछे उसका सारा मोहल्ला है। और कहता है अम्मा जिस बच्ची को आप कीड़ा समझकर कुचलने का प्रयास कर रही हैं, उस बच्ची ने नायक बनकर जन्म लिया है। इस तरह से बातचीत करते हैं। तभी भीमा आकर आवाज देती है कैलासा बुआ। कैलासा बुआ का छोटा बेटा ये सब देखकर खुश होता है। भीमा कहती है कैलासा बुआ जी हमें आपसे कुछ बात करना है। अजी भीमा की तरफ छिलका फेंकती है और कहती है खोलने से पहले ये छिलके उठाकर फेंको। भीमा उन छिलकों को उठाकर फेंकती है और कहती है बताए कि जब ये लोग मुझसे बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा हम अपने समाज और संबंध के आधार पर रहते हैं और आपकी जरूरतें और हमारी मेहनत का संबंध जिसका मालिक और नौकर का संबंध कहा जाता है। इसीलिए हमने सोचा है कि कल आपने पंचायत बुलाकर उस संबंध को अपनी तरफ से तोड़ा था, तो आज हम मालिक नौकर के संबंध को हम अपनी तरफ से तोड़ते हैं। हम में से कोई भी आपका काम नहीं करेगा, आप देंगी तो भी नहीं करेगा, ये हमारा फैसला है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इसी के बाद एपिसोड नंबर 19 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।